वेलकम टू आवर चैनल जीरो टू पाई। टुडे वी विल डिस्कस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में वो भी देखेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पॉलिनोमियल इक्वेशन होती क्या है, फिर उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चलेंगे। जल्दी जल्दी रिविजन करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। इफ एफ एक्स इज ए रियल और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, एफ एक्स जो है आपके पास वो या तो रियल हो या कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो, ठीक है। जब हम एफ एक्स को इक्वल टू जीरो कर देते हैं, तब वो क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाती है। तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन। एफ एक्स था तो वो क्या होगा, रियल और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। जैसे ही आपने एफ एक्स को इक्वल टू जीरो किया, वो आपके पास क्या गई, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब देखो जितने डिग्री की पॉलिनोमियल होगी आपके पास इक्वेशन, उतने ही आपके रूट मिलेंगे। जितने डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी उतने ही आपके पास रियल और इमेजिनरी रूट मिलेंगे। या तो रियल मिलेंगे या इमेजिनरी मिलेंगे या फिर वो पेयर में मिलेंगे। जैसे अगर क्यूबिक इक्वेशन में, क्यूबिक के फॉर्म में आपकी कोई इक्वेशन है, क्यूबिक की फॉर्म में मीन्स ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके पास एटलीस्ट वन रियल रूट आपके पास मिलेगा ही मिलेगा। हैज इज इक्वल टू जीरो, हैव एट लीस्ट वन रियल रूट, कम से कम इसके पास एक रियल रूट तो होगा ही होगा। हैव एट लीस्ट वन रियल रूट, तो ये याद रखना, क्यूबिक इक्वेशन गिवन होगी तो उसके पास हमेशा कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और अगर देखो इसके अगर रूट, अगर एक रूट इसने बोला a प्लस आयोटा b है, मान लो कुछ भी, मेरा मतलब समझाने का जो है वो ध्यान रखना। अगर a प्लस आयोटा b है, अगर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में अगर एक रूट है इसका, तो याद रखना कभी भी जो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रूट आते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं। अगर एक रूट a प्लस आयोटा b होगा तो सेकेंड रूट a माइनस आयोटा b होगा ही होगा 100%। अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट ये होगा 100%। अगर ये रूट है तो एक रूट ये होगा। मीन्स क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में जो रूट निकलते हैं आपके इक्वेशन के, वो हमेशा क्या करेंगे, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। क्या करेंगे, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे मान लो ये इक्वेशन है, इसके रूट, ये टू रूट्स तो हमारे पास ये आ गए, तो इसका मतलब देखो दो रूट तो पेयर में आ गए, और टोटल 3 डिग्री की इक्वेशन है तो इसके 3 ही रूट मिलेंगे हमें। भाई अगर n डिग्री की इक्वेशन होती तो हमें n रूट मिलते, लेकिन ये 3 डिग्री की इक्वेशन है तो हमें टोटल रूट कितने मिलेंगे, टोटल रूट तो हमें 3 मिलेंगे। दो तो हमारे ये हो गए, अगर दो तो हमारे ये हो गए तो जाहिर सी बात है एक रूट बचा, वो क्या होगा, आपका कोई भी रियल नंबर होगा। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो इसका मतलब फिर उसको पेयर चाहिए, तो वो तो 4 रूट हो जाएंगे। तो इसलिए याद रखना कभी भी क्यूबिक की फॉर्म में इक्वेशन आती है तो उसके पास कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही होगा, ठीक है। और अगर कभी एग्जामिनर बोले कि कोई इक्वेशन गिवन है, आपके पास रूट है a प्लस आयोटा b, तो दूसरा और एक रूट है आपके पास, मान लो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू c है और एक रूट उसने दिया a प्लस आयोटा b, और वो पूछेगा आपसे कि तीसरा रूट क्या होगा। ये कोई भी कांस्टेंट नंबर है और ये आपका कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है जैसे देखा आपने कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है, भाई कॉम्प्लेक्स वाले रूट तो हमेशा पेयर में आते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो फिर यहाँ माइनस आएगा। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डेकार्ट रूल ऑफ साइन। इससे क्या मिलेगा हमें कि कोई भी इक्वेशन होगी और एग्जामिनर आपसे पूछे इसके कितने मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स होंगे या कितने मैक्सिमम नेगेटिव रूट होंगे, तब हम क्या करते हैं, इस मेथड का अप्लाई करते हैं। तब हम डेकार्ट रूल ऑफ साइन का यूज करते हैं। कब, जब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट बताने हो गिवन इक्वेशन के, या मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट बताने हो कोई भी गिवन इक्वेशन के। तो कैसे चलेगा ये रूल, देखो जब आपके पास जो फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स, जैसे मान लो आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, क्या गिवन है, देखो एफ ऑफ एक्स गिवन है आपके पास एक्स की पावर 4, एफ ऑफ एक्स है आपके पास, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 5, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है।
इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है और इसने पूछा है इसके कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव रूट होंगे। देखिए जैसे इसके हम कैसे निकालते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स बताने हैं कितने होंगे इस इक्वेशन के। तो जो ये इक्वेशन है इसमें आप इसने क्या बोला है, साइन जो चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ साइन। चेंज ऑफ साइन का मतलब क्या है कि प्लस से माइनस में जा रहे हो और माइनस से फिर प्लस में जा रहे हो। ऐसे कितने स्टेप बन रहे हैं आपके। देखो यहाँ पे प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, तो एक बार चेंज हुआ, फिर यहाँ से माइनस से फिर प्लस में चेंज हो गया तो 2 बार चेंज हुआ, फिर यहाँ पे प्लस से फिर माइनस में गए हो, फिर से चेंज हुआ साइन, तो मतलब एक बार और साइन चेंज हो गया। अब देखो फिर माइनस से प्लस में चलेगा, मतलब एक बार और फिर से चेंज हो गया। मतलब क्या है, इसके टोटल कितने हो गए 4। मतलब इसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट मिलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट वो कितने पॉसिबल है, 4 रूट पॉसिबल है। ये याद रखना, ये रूल कभी ये नहीं बताता कि फिक्स नंबर 4 ही मिलेंगे, ये बताता है कि मैक्सिमम इतने मिलेंगे। ये नहीं बोलता कि आपके कि फिक्स जो है आपके पास 4 रूट मिलेंगे पॉजिटिव रूट, फिक्स नहीं बोलता ये बोलता है कि मैक्सिमम इतने मिलेंगे। तो मैक्सिमम पॉजिटिव रूट कितने मिले आपको 4। जितनी बार साइन चेंज होगा, जितनी बार साइन चेंज होगा आपका इक्वेशन में, उतने ही आपके क्या मिलेंगे, आपके पॉजिटिव रूट्स मिलेंगे। अब इसमें 4 टाइम्स साइन चेंज हुआ है, प्लस से माइनस एक बार, फिर यहाँ से माइनस से प्लस फिर से चेंज हो गया, फिर प्लस से माइनस फिर से चेंज हो गया, ऐसे करके 4 टाइम्स चेंज हुआ है, तो 4 पॉजिटिव रूट्स मिलेंगे मैक्सिमम। ठीक, अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट कितने मिलेंगे। चलो ठीक है, पॉजिटिव तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब नेगेटिव रूट कितने मिलेंगे। नेगेटिव के लिए आप क्या करना, एफ ऑफ एक्स जो आपके पास इक्वेशन है उसमें आप एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट कर देना। नेगेटिव रूट चेक करने के लिए एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट कर देना और फिर देखना कि कितनी बार आपका साइन चेंज होता है। तो देखो अभी इसी इक्वेशन में पुट करो, एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे तो क्या बनेगा, माइनस एक्स की पावर 4 माइनस माइनस एक्स की क्यूब प्लस 3 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 14 माइनस एक्स प्लस 5। तो क्या बना, देखो ये प्लस का हो गया एक्स की पावर 4, ये माइनस माइनस फिर प्लस हो गया एक्स की क्यूब, ये फिर से प्लस हो गया 3x स्क्वायर, ये क्या हो गया प्लस 14x, ये क्या हो गया 5। अभी इसमें तो कोई साइन चेंज ही नहीं हो रहा, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, फिर प्लस से प्लस पे गया है, फिर से प्लस पे गया है, तो साइन तो चेंज हुआ ही नहीं, एक बार भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब इसके कितने नेगेटिव रूट मिले आपको, मैक्सिमम कितने नेगेटिव रूट मिले 0। इसके नेगेटिव रूट कितने मिले आपको 0। तो इस तरीके से आपको डिकार्ट रूल का यूज करना है बताने के लिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट कितने होंगे 4 और मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट चेक करना होगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स पे चेक करोगे। जितनी बार साइन चेंज होगा उतने ही आपके क्या मिलेंगे नेगेटिव रूट, उतने ही आपको क्या मिलेंगे पॉजिटिव रूट। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट तो एफ ऑफ एक्स पे ही चेक करेंगे, लेकिन नेगेटिव रूट एफ ऑफ माइनस एक्स पे चेक करेंगे। ठीक, जितनी बार साइन चेंज होगा उतने ही आपको रूट्स मिलेंगे मैक्सिमम। फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं बताता कि इतने ही मिलेंगे, इसने बोला मैक्सिमम इतने मिलेंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट पे चलने से पहले मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन करा देती हूँ जो आपके DSSP एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा बेसिक क्लियर करेंगे, जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है उनका, जिनको क्वेश्चन देखना है ताकि तब तक वो क्वेश्चन देख लें, टाइम वेस्ट ना हो। एन ओड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज, कि ओड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसके कितने रियल रूट होंगे। एटलीस्ट 1 रियल रूट होगा, नो रियल रूट होगा, ओनली 1 रियल रूट होगा, नन ऑफ दिस। मैंने अभी भी आपको बताया था कि अगर आपके, मैंने क्यूबिक का बताया था आपको कि क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका 1 रियल रूट होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स देखो क्यूबिक मतलब क्या है, ओड ही तो है, तो इसका मतलब कंक्लूजन हमारा मेन क्या है कि अगर ओड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है, अगर कभी भी आपके पास ओड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, मान लो वो 5 डिग्री की है, जैसे x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 है, समथिंग कुछ इस टाइप से, अगर वो ओड डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसका कम से कम 1 रियल रूट मिलेगा 100%।
एटलीस्ट वन रियल रूट, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट वन रियल रूट तो उसका मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। याद रखना ओड डिग्री पॉलिनोमियल का एटलीस्ट वन रियल रूट अकर करेगा ही करेगा। सेकंड है कि द इक्वेशन मोड ऑफ x प्लस 4 इक्वल है -4 के, हैज कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? अच्छा ये सबसे बिल्कुल बेसिक चीज है कि अच्छा किसी भी नंबर का मोड करते हो तो क्या वो नेगेटिव वैल्यू के इक्वल आ सकता है? मॉडुलस का तो मतलब क्या है, कोई नेगेटिव वैल्यू है उसको भी वो पॉजिटिव कर देगा। तो क्या किसी भी नंबर का मॉडुलस -4 के इक्वल पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्योंकि माइनस तो आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी नंबर का मोड करने पे वो -4 नेगेटिव वैल्यू तो नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट है वन रूट ऑफ इक्वेशन 10x इज इक्वल टू में x का एक रूट बताइए क्या होगा? तो देखो रूट होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो सबसे पहले x की जगह पे 0 पुट करो, x की जगह पे 0 पुट करोगे तो tan 0 इक्वल होगा 0 के। हाँ भाई 0 इक्वल होता है 0 के, मतलब इसका एक रूट क्या पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 0। रूट होगा तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। अब x की जगह पे π/2 पुट करोगे तो tan π/2 तो नॉट डिफाइंड है और वो इक्वल होगा π/2 के, क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। ऐसे ही आप x की वैल्यू पाई पुट करोगे तो tan पाई कितना होता है, tan पाई इक्वल होगा पाई के। क्या देखते हैं होगा? ये तो वैल्यू 0 आ गई और ये पाई आ गया, क्या 0 और पाई इक्वल होता है? नहीं। तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गए। जब हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 इसका क्या होगा, रूट होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन DSSB 2014 में पूछे गए हैं। अब कुछ एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका DSSB 2014 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। x² - 5 मोड x प्लस 6, यहाँ पे मोड ही है आपका, मोड x² - 5 मोड x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मोड नहीं भी गिवन होगा तो भी हम कर लेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो रहेगा तो पॉजिटिव नंबर ही। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ x² - 5 मोड x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के इसने पूछा है कितने रूट होंगे, 2 रियल रूट, 4, 1 या नो रियल रूट्स। तो देखो जैसे सिंपल इक्वेशन सोल्व करते हैं वैसे ही सोल्व करेंगे, जैसे फैक्टर बनाते आए हैं हम। तो इसके फैक्टर बनाओ, इसके फैक्टर बनाओगे तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ x² -3 और -2 लिख सकते हैं, -2 मोड x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या बना, मोड x -3 और यहां से आया मोड x -2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। फैक्टर बना लिए। यहां से आप मोड x -3 को इक्वल टू 0 पुट करोगे और यहां से बोलोगे मोड x -2 इज इक्वल टू 0। तो मोड x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 3 और यहाँ से मोड x की वैल्यू क्या आ गई 2। मीन्स x की वैल्यू क्या पॉसिबल है, या तो प्लस का 3 होगा या माइनस का 3 होगा। यहाँ से x की क्या वैल्यू पॉसिबल है, +-2, प्लस का 2 भी पॉसिबल है और माइनस का 2 भी पॉसिबल है। मतलब यहाँ से भी 2 वैल्यू आ रही है, 3 और 3। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 3 और -3, यहाँ से आई 2 और -2। तो टोटल कितने सॉल्यूशन है, 4 सॉल्यूशन है। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, 4 सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, 4 रियल रूट्स पॉसिबल है इसकी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये DSSB 2018 में पूछे गए क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन 2018 के हैं। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे, 4 ऑप्शन इसके गिवन है। सबसे पहले हमें रूट निकालना है। मीन्स क्या है, देखो यहाँ पे कि जब सम करो रूट्स का तो वो कितना हो 2 आयोटा। जब सम करो, मान लो एक रूट है अल्फा दूसरा बीटा, जब सम करो तो आपके पास आए 2 आयोटा और जब आप इनको रूट्स को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आए वैल्यू 3। ऐसी वैल्यू बतानी है। तो देखो हम इसके रूट्स, इसके तो हम सिंपली निकाल ही सकते हैं। देखो x² - 3 आयोटा प्लस आयोटा, अगर मैं माइनस का 3 आयोटा और प्लस का आयोटा लेती हूँ तो माइनस का 2 आयोटा मिल गया, आपको मिल गया आपके पास। और इन जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, 3 आयोटा को आयोटा के साथ, -3 आयोटा को आयोटा के साथ, तो 3 बन गया आपके पास। तो इसके रूट्स ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 आयोटा को हम लिख सकते हैं 3 आयोटा x प्लस आयोटा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जैसे छोटी क्लासेस में करते आए हम, ऐसे सिंपल तरीके से हम इसको, वैसे ही सिंपल तरीके से इसके फैक्टर निकाल रहे हैं।
तो यहाँ से आपके फैक्टर बनेंगे x माइनस 3 आयोटा और यहाँ से बनेगा आपका x प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो रूट क्या हो गई, x की वैल्यू आएगी 3 आयोटा और यहाँ से आएगी माइनस आयोटा। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने का था ही नहीं, बहुत इजी था। नेक्स्ट है देखो x प्लस 5 जो है इस इक्वेशन का रूट है। अगर x प्लस 5 इस इक्वेशन का रूट है तो मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की वैल्यू जो है -5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करेगी तो वैल्यू पुट कर दीजिए। x की जगह पे आप, x की वैल्यू क्या है -5, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी अगर x प्लस 5 इसका रूट है तो x की जगह पे -5 पुट कर दीजिए। -5 का क्यूब प्लस a इंटू में -5 का स्क्वायर प्लस a इंटू -5 -15 इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे। -25 प्लस 25a -5a -15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिला आपको 20a और यहाँ से जब आप सोल्व करोगे माइनस का 140 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू निकालनी है, मीन्स 20a इज इक्वल टू में 140। तो a की वैल्यू क्या आ गई 140 अपॉन 20, दैट इज a की वैल्यू क्या आई आपके पास 7। यही तो निकालना था। सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी पॉइंट्स ये पॉलिनोमियल है हैज इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। कितने पॉइंट पे ये पॉलिनोमियल जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, ये पूछा है। ये 4 ऑप्शन गिवन है कि 0 पॉइंट पे करेगी, 1 पॉइंट पे करेगी, या 2 पॉइंट पे, या 3 पॉइंट पे। तो सबसे पहले हमें इसके रूट निकालने होंगे कि इसके रूट क्या क्या आएंगे। देखो रूट निकालने के लिए देखो एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। क्या बना एक्स माइनस 1 प्लस यहां से 1 कॉमन लिया तो क्या बना एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके फैक्टर क्या बन गए इस इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां से क्या बोलेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहां से बोलेंगे एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आया, क्या ये पॉसिबल है? किसी नंबर का स्क्वायर क्या नेगेटिव हो सकता है? नॉट पॉसिबल। तो ये तो आपका नॉट पॉसिबल। यहां से x की वैल्यू क्या आई 1, तो सिर्फ x की वैल्यू 1 के लिए ये इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को। तो कितने पॉइंट के लिए? सिर्फ 1 पॉइंट के लिए। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। ऐसे ही देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रूट, ये रूट जो है कौन सी इक्वेशन के नहीं है। देखो अगर ये रूट है किसी इक्वेशन के तो ये सेटिस्फाई करेंगे उस इक्वेशन को। x की जगह पे आप 7 पुट करके देखो, y की जगह पे -9। अगर ये किसी इक्वेशन के रूट हैं तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, अदरवाइज वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। और इसने पूछा है कि कौन सी इक्वेशन के ये रूट नहीं है, तो देखो वैल्यू पुट करो। इसमें पुट करोगे तो 2 इंटू में 7 14 -3 इंटू 9 -27 प्लस 13, मतलब माइनस का 13 प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब इसके तो रूट है वही। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन देखो। सेकंड क्या है 7y, 7 इंटू में y -63 -56 प्लस 1, तो क्या बना आपका देखो, तो ये आपका बना माइनस का 1 8, मतलब 0 के इक्वल नहीं आ रहा, मीन्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड होगा। थर्ड और फोर्थ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो वही इक्वेशन चाहिए थी जिसकी ये रूट नहीं है। नहीं है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। हाँ नहीं कर रहे तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। दोनों क्वेश्चन 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन 2014 में आए हुए हैं, DSSB भी 2014 में। ठीक है, देखो क्या है, इफ x -1 इज फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है और बोला है x -1 इसका फैक्टर है। अगर x माइनस इसका फैक्टर है तो 1 इसका क्या हो जाएगा, रूट होगा इस इक्वेशन का। 1 इसका रूट होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पे आप 1 पुट कर दीजिए जो गिवन इक्वेशन है उसमें। तो 1 पुट करोगे तो 1 -4 प्लस 2 -3 प्लस k, हमें तो k की वैल्यू ही निकालनी है। तो देखो 2 और 1 3,
ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा माइनस का 4 प्लस का k इज इक्वल टू 0, मीन्स k की वैल्यू क्या आ गई 4। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड है हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन क्या होंगे। देखो हमें पता है हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो इसको भी हम उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, x की पावर 4 है, इसको 2 की पावर 2 लिख सकती हूं मैं, और इसको रूट 2 की पावर 2। तो ये अगर मैं सोल्व करूं तो किसके इक्वल आएगा, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में। तो लिखेंगे तो क्या बनेगा, देखो a स्क्वायर माइनस रूट 2 और यहां से बना x स्क्वायर प्लस रूट 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये 0 है तो देखो यहां से हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, यहां से बोलोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहां से तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर इक्वल होगा माइनस का रूट 2। किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो तो क्या वो नेगेटिव हो पॉसिबल है, नहीं है, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, तो सिर्फ इसी पे कंडीशन चलेगी। तो यहां से बोलोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में रूट 2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई फिर रूट 2 की पावर 1/2, दैट्स मीन x की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस माइनस चलेगा ना, प्लस माइनस 2 की पावर 1/4, मीन्स x की वैल्यू क्या आएगी, एक बार 2 की पावर 1/4 होगी और एक बार माइनस 2 की पावर 1/4। तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 2 रियल वैल्यू पॉसिबल है, मीन्स 2 रियल सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कंसेप्ट वगैरह को जितने भी हैं आपके उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। जिनको नहीं पता है उनके लिए ये तो मैंने क्वेश्चन कराए हैं कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब हम चलते हैं मेन कंसेप्ट के ऊपर। हम वही पोर्शन करेंगे जो आपका एग्जाम से रिलेटेड होगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा हम नहीं करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में 0। यहाँ पे कोफिशिएंट जो है a वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी क्या होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। मतलब इसकी पावर कितनी है, x की पावर 2 है, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। अगर ये टर्म 0 हो गई तो ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी 1 डिग्री की। लेकिन अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में 0 क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब है आपके रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे निकालते हैं, देखिए सम ऑफ रूट क्या होगा आपके पास, सम ऑफ रूट, सम निकाले अगर रूट का, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, देखो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और साथ में इसके होगा आपका माइनस का साइन, क्या होगा माइनस का साइन। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है b और x स्क्वायर क्या है a, तो मतलब क्या होगा b अपॉन a और साथ में कैसा साइन, माइनस का साइन। तो ये क्या होगा आपका सम ऑफ रूट्स होंगे, ठीक है, सम ऑफ रूट्स होंगे। तो देखो अब बात आती है आपकी प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन के जो 2 रूट होंगे उनका प्रोडक्ट करेंगे तब क्या वैल्यू आएगी, क्या होगी c अपॉन a, c अपॉन a। जो ये कांस्टेंट टर्म गिवन है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो c अपॉन a आपका क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। इसने पूछा सम ऑफ रूट क्या होगा, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या होगा आपके पास, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या होगी इस इक्वेशन की सम ऑफ रूट्स, जो रूट्स का सम होगा वो क्या होगा, देखो माइनस का साइन तो हमें लेना ही है
कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -3 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 दैट इज 3। सम जो है रूट का वो कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1 मतलब 2, मतलब वो रूट होंगे कि सम करें रूट्स का तो 3 आए हमारे पास और प्रोडक्ट करें तो 2 आए। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ऐसे हम सोल्व करेंगे। जैसे मान लो यही इक्वेशन गिवन होती और इसने ऑप्शन दिए होते कि ऑप्शन है आपके पास 2 और 3, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 1 2, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 3 1 और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास -1 -2। अभी इसने पूछा होता इसके रूट क्या होंगे, इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन होते तो आप एग्जाम में कैसे सोल्व करते। आपने देखा कि सम ऑफ रूट तो कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, कि वो रूट जिनका सम तो 3 हो और प्रोडक्ट करे 2 आए। देखो इनका सम तो 5 आ रहा है तो ये तो नहीं होगा, इनका सम कितना आ रहा है 1 + 2 3, हाँ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है, यस 2 आता है, मतलब सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से ऑप्शन देगा एग्जामिनर आपको, तो आपको एग्जाम में ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, अगर फिर भी इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है देखो, अगर इस टाइप से क्वेश्चन गिवन हो आपके पास, इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी गिवन है, वो कितना है 6। इसने पूछा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन हो गया एग्जाम में। तो देखो अगर सम ऑफ रूट गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है और फिर उसने पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो आप कैसे लिखोगे। देखो आपके पास कैसे लिखते हो आप, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू में 0। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस टाइप से लिखोगे तो ये लर्न कर लेना, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे सम ऑफ रूट कितना गिवन है 5, तो इक्वेशन क्या बनी x² माइनस 5 साथ में क्या है x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना गिवन है 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, अगर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन होंगे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखोगे, x² माइनस सम ऑफ रूट्स साथ में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखते हैं नेचर ऑफ रूट की नेचर क्या होगा रूट्स का। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रूट्स। कोई इक्वेशन गिवन होगी, जैसे इक्वेशन गिवन होगी और वो पूछेगा कि इसके रूट कैसे होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे या फिर इक्वल होंगे, नहीं होंगे, इस टाइप से आपके पास ऑप्शन गिवन होंगे। ठीक है, तो देखो आप कैसे फाइंड करोगे कि इसके रूट जो है रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे या रियल और इक्वल रूट होंगे। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। क्या होता है इस इक्वेशन का, अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट पूछूं तो हमारे पास क्या होता है, देखो b² माइनस 4ac, यही होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, देखो इस टाइप की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट पूछती हूँ तो यही आएगा, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। हमारा नेचर जो है रूट का वो इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर d जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है, अगर ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आएगी तब हम बोलेंगे हमारे रूट क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो रूट क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल और अनइक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा तो रूट रियल भी होंगे
और अनइक्वल होंगे, दो रूट दोनों अलग अलग होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो रूट हमारे इमेजिनरी होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। इमेजिनरी रूट भी होंगे और वो अनइक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगी तो रूट हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, रियल होंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कैसे होंगे, रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। देखो फ्रेंड्स, कभी भी क्वेश्चन में अगर इस टाइप से ऑप्शन गिवन होंगे आपके, तो याद रखना हमेशा डिस्क्रिमिनेंट बताएगा आपको कि ये रूट रियल है, अनइक्वल है, या इमेजिनरी और अनइक्वल है, या रियल एंड इक्वल है। ठीक है, तो देखो जैसे फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, उसने पूछा इसके रूट रियल होंगे, रियल और इक्वल होंगे या इमेजिनरी होंगे। इस टाइप से उसने 3 ऑप्शन दे दिया आपको और पूछा क्या होंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डी क्या होगा, बी स्क्वायर। बी क्या है यहाँ पे, माइनस का 3 का स्क्वायर -4 इंटू में ए 1, सी कितना है 2, दैट इज 9 -8 कितना आया 1 क्या है ग्रेटर देन 0। जैसे ही डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, हम क्या बोलेंगे, रूट रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। रूट क्या होंगे, रियल और अनइक्वल, रूट रियल और अनइक्वल होंगे। अच्छा, वैसे अगर मैं रूट फाइंड करने को बोलूं तो सबको पता है इसके रूट क्या होंगे, 1 और 2 इसके रूट होंगे। तो आप देख सकते हो रूट रियल भी हैं और दोनों अनइक्वल भी हैं। ऐसे ही सेकंड देखो आप ऑप्शन, सेकंड इक्वेशन, x² - 2x + 3 इसके रूट कैसे होंगे, नेचर पूछा है रूट का कैसा होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डी की वैल्यू क्या होगी, b² मतलब -2 का स्क्वायर -4 इंटू में a 1 c 3, तो क्या हुआ 4 - 12 क्या आया माइनस का 8, ये तो लेस देन क्या है 0। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो हम बोलेंगे रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। तो इसके क्या होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे और वो भी कैसे, अनइक्वल। थर्ड देखिए, x² - 2x + 1 = 0 इसके रूट पूछे हैं कैसे होंगे। तो देखो सबसे पहले d की वैल्यू निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² मतलब -2 का स्क्वायर -4 इंटू में a इंटू में c 1 इंटू में 1 क्या आया 4 - 4 = 0। डी की वैल्यू क्या आई आपकी 0। तो हमें पता है जैसे ही डी की वैल्यू 0 आ गई, हमें पता है जो रूट निकलेंगे वो दोनों इक्वल होंगे और रियल होंगे। तो रूट क्या होंगे इसके, रियल और इक्वल होंगे। अच्छा, वैसे अगर इसके रूट निकालने हो इस इक्वेशन के तो आपको पता है कैसे निकालना है। देखो सबसे पहले तो आप इसके देखोगे तो ये तो आपका x - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। ये इक्वेशन कैसे लिख सकते हो आप, x - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से रूट निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 और 1। देख सकते हो आप, ये देखो रियल भी हैं और दोनों इक्वल भी हैं। तो आप ऐसे रूट निकाल के भी देख सकते हो, लेकिन अगर आपको सिर्फ नेचर बताना होगा क्वेश्चन में रूट का तो आप यही अप्लाई करोगे, ना कि आप उसके रूट निकालने के लिए बैठोगे। आपको रूट नहीं निकाल के चेक करना, ये नहीं करना कि पहले आप इसके रूट निकालोगे और फिर देखोगे कि ये दोनों रियल है और अनइक्वल है या इक्वल है। उसके लिए आप नेचर बताना होगा तो आप हमेशा डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे और उसी के बेस पे आप बताओगे कि जो रूट हैं वो कैसे आएंगे आपके। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट कर देना मुझे, मैं आपको बता दूंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपके पास नोट है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ भी है आपके एग्जाम में, कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो हमेशा अकर करते हैं इन पेयर के अंदर। ठीक है, किसके अंदर अकर करते हैं, पेयर के अंदर होते हैं। कॉम्प्लेक्स किस फॉर्म का होता है, a + i की फॉर्म का होता है। अगर एक रूट आपके पास a + i की फॉर्म का है तो याद रखना दूसरा रूट हमेशा a - i की फॉर्म का होगा ही होगा। यहाँ पे एक बार प्लस का साइन है तो माइनस का होगा, माइनस का है तो प्लस का होगा। ठीक है, तो इसने यही बोला है जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो पेयर में अकर करते हैं।
अगर a प्लस आयोटा b एक रूट गिवन होगा तो दूसरा रूट आपका a माइनस आयोटा b 100% होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर मैं बोलूं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0 हैव वन रूट, एक रूट है आपके पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा, देन अल्फा माइनस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा आर is also the root of this equation, ठीक है। अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इस इक्वेशन का रूट है तो सेकंड आपका ये अल्फा माइनस आयोटा बीटा इसका रूट होगा ही होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, अगर मैं बोलूं आपको कि x² माइनस 4x प्लस 5, x² माइनस 4x प्लस 5 हैव वन रूट इज, एक रूट है इसका 2 प्लस आयोटा, देन अदर रूट इज, तो दूसरा रूट क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है 1 प्लस आयोटा, सेकेंड ऑप्शन गिवन है 3 माइनस आयोटा, फोर्थ ऑप्शन गिवन है आपके पास 2 माइनस आयोटा और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 1 माइनस आयोटा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन गिवन हो आपके पास कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक रूट तो 2 प्लस आयोटा है, अदर रूट दूसरा रूट जो होगा वो क्या होगा। तो देखो आपको सोल्व नहीं करना है क्वेश्चन को पूरे को, आपने जैसे ही देखा एक रूट क्या है 2 प्लस आयोटा, और आपको पता है जैसे ही ये अकर करेगा ये पेयर में अकर करेगा। अगर एक रूट 2 प्लस आयोटा है तो सेकेंड रूट क्या होगा 2 माइनस आयोटा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ना कि आप इसके रूट निकाल बैठोगे, रूट नहीं निकालने आपको एग्जाम में। अगर एक रूट गिवन है वो भी इस टाइप का कॉम्प्लेक्स के फॉर्म का, तो सेकंड रूट होगा और वो भी क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, पहले वो करते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, फिर चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। अगर 2 प्लस आयोटा इज रूट ऑफ इस इक्वेशन x² माइनस ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का एक रूट गिवन है 2 प्लस आयोटा, देन a की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे ही आपने देखा कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में अगर आपके पास गिवन है रूट, अगर 2 प्लस आयोटा अगर इसका रूट है तो हमें पता है 2 माइनस आयोटा भी इसका क्या होगा, is also root of given equation। ठीक है, given equation अगर 2 प्लस आयोटा इसका रूट है तो 2 माइनस आयोटा भी इसका क्या होगा, रूट होगा। अब देखो a की वैल्यू निकालनी है हमें। अच्छा अभी मैंने आपको कराया था सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस ए अपॉन x² और साथ में माइनस का साइन, तो क्या है ये आया a। सम ऑफ रूट किसके इक्वल है, a के इक्वल है। अच्छा सम ऑफ रूट क्या है, 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, तो इन दोनों का सम तो क्या होगा 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू में किसके है, a के है। यहाँ से आयोटा कैंसिल, 4 इज इक्वल टू में a, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4, तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर एक रूट इस फॉर्म में है तो सेकंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, वो भी क्या होगा, उसका रूट होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपके पास क्यूबिक इक्वेशन। देखो क्यूबिक इक्वेशन कैसे करेंगे,
अगर अल्फा बीटा गामा आर रूट ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन, कोई क्यूबिक इक्वेशन है उसके रूट गिवन है अल्फा बीटा और गामा, 3 रूट गिवन है, देन द इक्वेशन इज, तो इक्वेशन क्या होगी? अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे फिर? एक्स की क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट, जो भी रूट गिवन है उनका सम, एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स और फिर उनका सम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू में एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, ये याद रखना, माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो देखो जैसे अगर इक्वेशन गिवन हो आपके पास एक्स की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसने पूछा आपसे सम ऑफ रूट क्या होगा? सम ऑफ रूट तो क्या होगा आपके पास? देखो यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या होगा? सम ऑफ रूट्स मतलब जितने भी आपके पास रूट है सबका सम कितना होगा आपके पास? 6। ऐसे ही अगर मैं पूछूं प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है ये? तो मतलब क्या है? माइनस का 10, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? 10। ऐसे ही अगर देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स कितना होगा? 3। इस तरीके से एग्जामिनर अगर पूछेगा आपको तो आप इस तरीके से इक्वेशन से बता सकते हो कि सम क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, और प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स का सम करोगे तो क्या होगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपका एग्जाम में आया हुआ है क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर, फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। क्वेश्चन देखो, ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स की क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 आर इन एपी। इसने बोला है जो इसके रूट है वो एपी में गिवन है, देन द कॉमन डिफरेंस इज, तो इसके कॉमन डिफरेंस क्या होंगे? देखिए फ्रेंड, एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, कभी भी अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन गिवन हो तो आप सबसे पहले उसके अंदर x की जो वैल्यू है 1, -1, 2 या -2 पुट करके देखिए, उन चारों में से एक उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे देखो हम क्या करना है आपको, ट्रिक क्या है आपकी, x की जगह पे या तो आप 1 पुट करेंगे या -1 या 2 या -2, इन चारों में से एक जो है वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी आपकी जो एग्जाम में गिवन होगा उसमें, क्योंकि इससे ज्यादा जो रूट वाली जो है वो नहीं पूछेगा आपसे वो, तो आप सबसे पहले 1 फिर -1 फिर 2 और -2 पुट करके देखेंगे इसमें कि कौन सा इसको सेटिस्फाई करता है। अच्छा, मैं इसके अंदर 1 पुट करके देखती हूँ, लेट x इज इक्वल टू में 1, x की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट करके देखी तो क्या बना? 1 माइनस 12 प्लस 39 माइनस 28, तो ये क्या हुआ? देखो 39 और 1 40, 40 में से 40 माइनस करोगे तो क्या हुआ? 0। मतलब इसका एक रूट क्या होगा? x इज इक्वल टू 1, तो इसका एक रूट होगा ही होगा। तो देखो कैसे करेंगे फिर इसके बाद सोल्व हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो जो भी कोफिशिएंट है उनको हम इस टेबल में लिखेंगे, x की क्यूब का कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट -12, 39 और माइनस का 28। इसका एक रूट अभी हमें क्या मिला? x इज इक्वल टू 1, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या किया आपने? जो भी इक्वेशन है आपकी क्यूबिक इक्वेशन, इसके जो कोफिशिएंट है आपने यहाँ लिखे, और फिर जो रूट निकला है आपका x इज इक्वल टू 1 उसको आपने यहाँ लिखा। अब क्या करेंगे? देखो जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे एज इट इज 1 लिखा आपने। फिर हम क्या करेंगे? डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 को 1 से करेंगे, कितना आया? 1 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर वो वैल्यू। 1 को 1 से किया, कितना आया? 1, उस यहाँ पे लिखा आपने। ठीक है, तो देखो क्या किया, 1 को 1 से किया, यहाँ लिखा, कितना हुआ? अब इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कितना आया? माइनस का 11। अब क्या करेंगे? फिर से 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -11 से, 1 इंटू में -11 कितना हुआ? -11, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब इन दोनों को फिर ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या होगा? 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया 2। अब देखो, अब फिर से 1 को 28 से मल्टीप्लाई करो, डायगोनली मल्टीप्लाई करते चलेंगे। अब 1 को फिर से 28 से मल्टीप्लाई करो,
1 इंटू में 28 प्लस का 28, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 0, ये माइनस का है, ये प्लस का क्या हुआ 0। अब जो ये 3 टर्म्स आई हैं, फर्स्ट वाली के साथ हम एक्स स्क्वायर लेके चलेंगे, सेकंड वाले के साथ आप x लेके चलोगे, थर्ड के साथ आप x की पावर 0 मतलब 1 कोफिशिएंट लेके चलोगे। तो क्या बनी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सबको निकालने आते हैं, क्या होंगे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ऐड करें तो 11 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 28 होना चाहिए। तो देखो क्या हुआ, ये रूट क्या निकले आपके, x माइनस 7 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 और 7, और x की वैल्यू और क्या थी 1 थी। तो रूट क्या है आपके, x इज इक्वल टू में 1, 4 और 7। अब इसने पूछा क्या है, कॉमन डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना है, देखो ये AP भी बन रहा है और इनका डिफरेंस कितना है 3 का डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया फिर आपका 3। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये मेथड किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि उनको थोड़ा डाउट था, तो वो देख लेना, इस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। एक और क्वेश्चन बता देती हूँ इसके ऊपर बेस्ड, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट पूछे हैं क्या होंगे। तो अभी हमने आपको बताया, देखो सबसे पहले आप एग्जाम में क्या करोगे, x की जगह पे या तो 1 पुट करोगे या -1 या 2 या -2, इन चारों को चेक करोगे कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहाँ पे आप 1 पुट करोगे तो देखो 1 और 3 और 1 4, और यहाँ पे कितना है 10 - 6 4, 4 + 4 8 आ रहा है, वो 0 नहीं आ रहा, तो x की वैल्यू 1 तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही हम x की वैल्यू -1 पुट करके देखेंगे। x की जब आप वैल्यू -1 पुट करोगे, -1, तो क्या बनी, देखो माइनस का 1, माइनस का 6, माइनस का 3, प्लस का 10। x की जगह पे आपने माइनस का 1 पुट किया, क्योंकि 1 तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो देखो क्या बना, ये माइनस का 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू में -1 जो है इसका एक रूट होगा ही होगा। तो अब हम वही क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। इसके कोफिशिएंट क्या है 1, -6, 3 और 10। जो क्यूबिक इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट लिखे, रूट क्या निकला -1, तो यहाँ पे -1। अब क्या बोला था, जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज लिखेंगे। अब हम डायगोनली इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को किससे करेंगे 1 से, कितना आया -1 इंटू में 1, कितना आया आपके पास माइनस का 6 और प्लस का 1, ऐड करोगे तो माइनस का 5। अब फिर से इस -1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू में 5, 5, कितना हुआ आपके पास, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है माइनस का 1 इंटू में 1, तो माइनस का 1 होगा ना यहाँ पे, तो माइनस का 6, माइनस का 1, माइनस का 7, अब माइनस का 1 इंटू में माइनस का 7 प्लस का 7, ऐड करोगे तो कितना आया 10। अब इस -1 को फिर से आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, माइनस का 1 इंटू में 10, माइनस का 10, क्या आया 0। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ आप x² लेके चलोगे, सेकेंड टर्म जो है आपकी उसके साथ x लेके चलोगे, सेकेंड टर्म के साथ आप x लेके चलोगे और इसके साथ 1 लेके चलोगे। तो क्या बनी आपकी इक्वेशन, क्या बनी अब x² माइनस का 7x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसके रूट आपको निकालने आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x² माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं हम, x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या है x की वैल्यू 2 और 5, और एक x की वैल्यू क्या थी आपके पास -1, तो रूट क्या होंगे -1, 2 और 5। ये क्या होगा आपका आंसर होगा।
तो आप कभी भी ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि क्यूबिक इक्वेशन आ गई, अब उसके रूट निकालें कैसे। आप हमेशा सबसे पहले ये चेक करना, x की जगह पे 1, -1, 2 या -2 पुट करके देखना, इन चारों में से एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा आपका। एग्जाम में इससे ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछेगा, वो इस टाइप का ही पूछेगा कि इन चारों वैल्यू में से आपकी कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी गिवन इक्वेशन को। उसके बाद आप ये मेथड लगाना और इजीली आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, अदरवाइज आप जब आप खुद करोगे तो आपका ये 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन 100% आता ही आता है एग्जाम में। चलो देखते हैं अब क्या है वो। नेक्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर दो इक्वेशन गिवन हो आपके पास, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 हैज, उसने पूछा है नो सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। तो देखो, कभी भी नो सॉल्यूशन होगा कब, अगर a1/a2 कोफिशिएंट ऑफ दिस x अपॉन दिस x इक्वल होगा b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तब क्या होगा, इन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, हैज नो सॉल्यूशन। अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, इन दोनों इक्वेशंस का इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। क्या, a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, इक्वल होगा c1/c2 के, तब क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इन इक्वेशंस के। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, अगर आप डिटर्मिनेंट निकालो a1 b1 a2 b2 का, a1 b1 a2 b2 का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो, वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तब हम बोलेंगे उस इक्वेशन के क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। सो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दे देगा एग्जामिनर, मान लो दो इक्वेशन दे दी, उसने पूछा इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, तो आप ये चीजें अप्लाई करोगे उनके ऊपर, ये कंडीशन अप्लाई करोगे। नो सॉल्यूशन होगा तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो इस कंडीशन को, और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आया हुआ भी है, इसके 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट एग्जाम में, ये आपका एग्जाम में आया हुआ है। यूपी के एग्जाम में देखो क्या है, जो इक्वेशन है आपकी, दो इक्वेशन गिवन है, इसने बोला इसका नो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, देन k की वैल्यू क्या होगी, तब k की वैल्यू क्या होगी। अब हमें पता है नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन है a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखो यहाँ पे कोफिशिएंट x/6, तो देखो 2/6, फिर क्या करेंगे, देखो b1/b2 दैट इज -k/-12 इक्वल नॉट इक्वल टू किसके, 7/15 के, 7/15 के। तो यहां से देखो हमें तो k की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो उससे तो नहीं निकलेगी, इन दोनों को करेंगे कंपेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आया, 2 × में 12, 24 इज इक्वल टू में, यहाँ पे माइनस का साइन है तो देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 × में k, यहाँ से क्या आई k की वैल्यू, 6k इज इक्वल टू 24, k की वैल्यू क्या आई 4, तो ये क्या होगा आपका आंसर होगा। तो k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू 4 के लिए इन दोनों इक्वेशन का क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, देखते हैं उससे ज्यादा क्लियर होगा। दो इक्वेशन गिवन है, 2x + 3y - 10 और x + y - 4 इज इक्वल टू 0। 4 ऑप्शन गिवन है, नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा, इनफाइनाइट या नन ऑफ दिस। तो देखो कैसे करेंगे, हमें दिख रहा है देखो a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, नहीं है तो ये दो कंडीशन तो हमारी नहीं लगेगी, तो इसका मतलब हमें ये वाली चेक करनी है। तो ये वाली चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो कि जो मोड है, जो डिटर्मिनेंट निकालना है किसका, 2, 3 और 1, 1 का, 2, 3, 1, 1 का, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा तब हम बोलेंगे वो यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, देखो 2 - 3 दैट इज माइनस का 1 जो कि इक्वल नहीं है 0 के,
तो इसलिए इस इक्वेशन के क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इस इक्वेशन के क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बेस्ड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 2x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस ky माइनस 20 इज इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब की बार क्या बोला है इसने, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। देखो हमें पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1 बाय a2 इक्वल होगा b1 बाय b2 इक्वल होगा c1 बाय c2। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो मतलब 2/4 इक्वल होगा 3/k के, इक्वल होगा माइनस का 10 अपॉन माइनस का 20 के। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट टर्म अपॉन में कांस्टेंट टर्म, ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो। ये आपका तरीका है, आप जैसे चाहे लर्न कर सकते हैं। अभी देखो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, या तो आप इन दोनों को कंपेयर कर लो या आप इन दोनों को कंपेयर कर लो। हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। k इंटू में 2 कितना आया, 2k इज इक्वल टू 4 इंटू में 3 12। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो यहाँ से आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अभी तक जितना मैंने कराया है सारा आपका एग्जाम से रिलेटेड है, एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं कराई है, तो आप पूरे को कवर कर लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को अच्छे से कर लेना। नो सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।